नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए बाग प्रथम के प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास में मराठा प्रवेश और होरडा सम्मेलन इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे मूलभूत कारण थे या कौन से ऐसे उद्देश्य बने कि राजस्थान में होरडा सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। उसमें मैंने आपको बताया कि मराठाओं के द्वारा उस समय राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया गया था। कर इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित किया जाने लगा जिससे राजस्थान के राजपूत राजाओं की आर्थिक व्यवस्था हिल गई। अब जब यह होरडा सम्मेलन आयोजित हुआ तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख राजा सम्मिलित हुए। तो देखिए, मेवाड़ के राणा जगत सिंह द्वितीय इसके प्रमुख सिपह सालार थे। मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह, कोटा के हाड़ा राजा दुर्जन साल, किशनगढ़ के राज सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, करौली के गोपाल सिंह। इनके अतिरिक्त मध्य भारत के भी कई शासक इसमें आए थे। रतलाम, शिवपुरी, इडर और गौड़ प्रदेश के भी राजपूत राजाओं ने भाग लिया था। कहा जाता है कि लगभग 27 राजपूत राजा इस सम्मेलन में आए थे और ये केवल राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन नहीं होके और भारत के राजपूत राजाओं का सम्मेलन एक बन गया था, यानी कि राजस्थान के अतिरिक्त भी क्षेत्रों के राजा इसमें सम्मिलित हुए थे। अब होरडा सम्मेलन जब हुआ तो उसमें क्या निर्णय लिए गए। पहला कि एक संगठित सेना तैयार की जाए जिसमें सभी राजपूत राजा अपनी अपनी सेना का एक भाग भेजेंगे। यह सेना वर्षा समाप्त होने पर कोटा के पास रामपुरा में एकत्रित होगी और वहां से मराठों के विरुद्ध इसे भेजा जाएगा। तो एक संयुक्त सेना की नींव का निर्णय इसमें हुआ और उसमें जितने भी राजपूत राजा थे उनकी एक सहमति बनी कि इसमें एक सभी अपनी अपनी एक सेना इसमें भेजेंगे और वह सेना एकत्रित होगी कहाँ? कोटा के पास रामपुरा में, और वहां से वह सेना मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। दूसरा निर्णय लिया गया इसमें, मराठों की घुसपैठ को रोकने के लिए राजपूत राजा मुगल बादशाह से भी मदद लेंगे। इस हेतु एक प्रार्थना पत्र मुगल बादशाह को भेजा जाएगा। देखिए, केंद्रीकृत व्यवस्था में दिल्ली के अंदर अभी भी मुगल बादशाह की स्थिति को सर्वमान्य भारतीय परिदृश्य में माना जा रहा था। तो राजपूत राजाओं के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि मुगल बादशाह भी इस समय मराठों के विरुद्ध उन्हें सहायता प्रदान करें और इसके लिए इस संगठन के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र मुगल बादशाह को भेजा जाएगा कि वह भी अपनी सेना इसमें भेजें और सहयोग करें। और तीसरा जो निर्णय था, मराठों से लड़ने वाली राजपूत सेना में मेवाड़, कोटा, जयपुर और मारवाड़ की सेना की प्रधानता होगी और ये शासक भी युद्ध में भाग लेंगे। देखिए, जयपुर के जो राजस्थान के जो प्रमुख राजघराने थे उनमें मारवाड़, मेवाड़ और आमेर, जयपुर भी जिसे कह सकते हैं, इन घरानों की विशेष स्थिति थी। इसलिए यहाँ पर यह बनाया गया कि ये लोग प्रमुखता से इसमें भाग लेंगे और इनकी सेना की तो आवश्यक वहाँ पर टुकड़ी होगी। तो ये तीन मूलभूत निर्णय इस होरडा सम्मेलन में लिए गए। अब इसमें परिणाम क्या रहा। पहला परिणाम अपन देखते हैं कि सवाई जयसिंह एवं दुर्जन झाला के अतिरिक्त न तो किसी ने अपनी सेना भेजी और न स्वयं आए, यानी कि पहले ही झटके में ये स्थिति खराब हो गई। वहाँ पर कोई भी ऐसा शासक नहीं पहुंचा और न ही किसी शासक ने अपनी सेना वहाँ पर भेजी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं थे। और जब यह स्थिति सवाई जयसिंह और दुर्जन झाला के द्वारा देखी गई तो उन्होंने दोनों राजा कोटा के पास मुकंदरा घाटी तक गए और वापस लौट आए। जब उनके द्वारा यह स्थिति देखी गई तो मुकंदरा घाटी से 22 मील की दूरी से ही वो वापस लौट गए और उन्होंने ये देख लिया कि ऐसी स्थिति में जब इतने संगठन की बातें हुई और कोई भी महत्वपूर्ण कार्यवाही वहाँ पर नहीं हुई तो ऐसे में आगे बढ़ना सही नहीं है। तीसरा परिणाम,
मराठों के विरुद्ध अभियान कल्पना मात्र बनकर रहेगा और हुड्डा समझौता है कागजी दस्तावेज मात्र। तीसरा परिणाम ये कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति लाभकारी नहीं रही और यह जो अभियान था कि इस तरह से मराठों को पराजित किया जाएगा, यह केवल कल्पना मात्र बनकर रह गया और यह सम्मेलन भी एक दस्तावेज मात्र, मतलब कोई भी सकारात्मक कार्रवाई इसके अंदर नहीं हुई। चौथा परिणाम अपन देखते हैं कि मराठों को जब इसका पता चला तो उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाने प्रारंभ कर दिए और राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे उनकी स्थिति भी वो समझ गए, उनकी राजनीतिक स्थिति को भी समझ गए, राजनीतिक विघटन को भी समझ गए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी समझ गए। तो इन्होंने अब अत्याचार और बढ़ा दिए और अपनी स्थिति को उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार से ज़्यादा एग्रेसिव रूप से कर दिया कि वो वहाँ पर ज़्यादा अत्याचार करने लगे, ज़्यादा लूटमार करने लगे और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को ज़्यादा एग्रेसिव कर लिया। अब यहाँ पर एक स्थिति देखिए कि जब ऐसी स्थिति होने लगी, अपन ने सवाई जयसिंह के कैरेक्टर की पहले भी बात करी थी कि वह बहुत ज़्यादा विश्वासी नहीं थे। जब स्थितियाँ बिगड़ने लगी और सारे के सारे पक्ष विपक्ष में जाने लगे, इतना बड़ा सम्मेलन आयोजन हुआ, 27 राजपूत राजा हुए, लेकिन वो केवल कागज पर ही एकत्रित हो पाए। उनके द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई मैदान पर नहीं की गई। जब यह सारी स्थितियां हुई तो इस समय सवाई जयसिंह ने फिर एक स्वार्थ की बात करी और वह 8 मार्च 1736 ईस्वी को किशनगढ़ के पास बाजीराव पेशवा से मिले और उनसे संधि कर ली। और उनसे संधि करके, क्योंकि इस समय तक भी आमेर घराने की या जयपुर घराने की स्थिति मुगल दरबार में मजबूत थी, तो उनके द्वारा पेशवा को यह विश्वास दिलाया गया कि वह अपनी स्थिति का पूरी तरह से उनके पक्ष में कार्रवाई करेंगे और दिल्ली के जो बादशाह हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रियायत या जो भी लाभ मिल सकते हैं वो उनके द्वारा दिलाए जाएंगे। और यह जो कार्रवाई हुई, इसके माध्यम से उन्होंने फिर से राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ एक तरीके से विश्वासघात किया। तो यह जो सारा का सारा प्रश्न जो उभर करके आया कि राजस्थान में हुड्डा सम्मेलन जो आयोजित हुआ, 27 राजपूत राजा हुए, उनका किस प्रकार से इसमें क्या परिणाम निकला। तो इसका जो परिणाम है वह बहुत ही अपन कह सकते हैं कि नकारात्मक परिणाम रहा और उनकी स्थिति बहुत ही अकल्पनीय रही। जितना बड़ा ये संगठन बना, जितनी ये स्थिति मजबूत बनी, उतनी ही स्थिति वहाँ पर कमज़ोर हो गई थी। और इस समय तक ये जब मराठों के आतंक और अत्याचार है वह इस समय और ज़्यादा बढ़ गए और लगातार कर के माध्यम से बहुत से धन का विदोहन इस समय मराठों के द्वारा किया गया। और यह मराठों की स्थिति जो थी वह कब तक बनी रही, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, ब्रिटिश रेजिडेंसी यहाँ पर आई। और वह कब हुआ, 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंसी यहाँ पर आई और उन्होंने धीरे धीरे राजस्थान के राज्यों को एक तरीके से स्वतंत्र कराया, मराठों के चंगुल से मुक्त कराया, मराठों को जो दिया जाने वाला कर था वह समाप्त कराया। तो यहाँ पर अपन इस के परिणाम और इसके जो निर्णय लिए गए उनकी समीक्षा अपन ने इस व्याख्यान में की और उसके माध्यम से अपन ने इस स्थिति को बनाया कि यह पूरी तरह से असफल रहा। धन्यवाद।